प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी क्लास होगी इन 3 पॉइंट्स पे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं आज के? ब्लीचिंग पाउडर, धोने का सोडा और पीओपी, इनके बारे में स्टडी करेंगे। पिछली क्लास आपने बहुत अच्छे से स्टडी की है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और उसके होमवर्क भी आप करते रहें। आज का जो क्लास है, आज के जो टॉपिक हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है। आप इनको ध्यान से सुनेंगे, कैसे पर्सन बनेंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो एग्ज़ाम में इसको अपन 3-4 टॉपिक्स में स्टडी करेंगे। जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है उन बिंदुओं को बना करके अपन स्टडी करेंगे। पहले तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट, रासायनिक सूत्र। दूसरा क्या याद करेंगे आप? रासायनिक सूत्र आप लोग ध्यान में रखेंगे, मैं बता चुका हूं। और तीसरा आप लोग रीड करेंगे बनाने की विधि। क्या रीड करेंगे? बनाने की विधि। जो मैं बोर्ड पे पॉइंट्स लिख रहा हूं वैसे ही इनमें से ही कोई ना कोई पॉइंट एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा। बनाने की विधि, और बनाने की विधि के बाद इनके गुण, और गुण के बाद इनके उपयोग। यह स्टडी करने के बाद आप लोग स्टडी करेंगे और कोई प्रश्न इनमें बनते हैं, क्या संभावनाएं और प्रश्नों की है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मालूम पड़ गया? सभी की ये पॉइंट्स अपन लिखेंगे। रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि, गुण व उपयोग। ठीक है, शुरू कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। दूसरा कौन सा है? धोने का सोडा है। तीसरा कौन सा है? पीओपी है। ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम, क्या, ऑक्सी, और पिछली क्लास आपने पढ़ी है तो याद होगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। आगे बात समझ में? बात कीजिए शब्दों से, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड याद हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, अब सूत्र इससे, अगर इन शब्दों से बात हो गई है, बात करो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, अब अगर बात हो गई तो रासायनिक सूत्र अपने आप याद हो जाएगा। कैल्शियम Ca, ऑक्सी O, क्लोराइड Cl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, अब देखते हैं इसके, ये दो चीज याद हो गई होंगी आपको, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और CaOCl2, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का सूत्र होता है CaOCl2। ओके, अब अपना तीसरा पॉइंट आता है बनाने की विधि। 1 नंबर का भी प्रश्न पूछ सकते हैं, 2 नंबर का भी पूछ सकते हैं, 3 नंबर का भी पूछ सकते हैं, 4 नंबर का भी पूछ सकते हैं, और 5 नंबर का भी पूछ सकते हैं। 5 नंबर का पूछेंगे तो ये पांचों की पांचों बातें शामिल होंगी। 4 नंबर का पूछेंगे तो इनमें से 4 बातें शामिल होंगी, और 1-1 नंबर का कोई भी पूछ सकते हैं इनमें भाई। ठीक है, अब बनाने की विधि क्या है? तो आप देखो, सूत्र यह होता है, तो बनाने के लिए इनमें से कोई मटेरियल चाहिए आपको क्या चाहिए? कैल्शियम, या तो कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, ये दोनों चीज़ें बनाने के लिए। और एक क्लोरीन गैस चाहिए। दूसरी क्या चाहिए? क्लोरीन गैस। जब रासायनिक सूत्र से भी को आप ध्यान से देखेंगे तो बनाने की विधि के लिए, बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए ना, वो आपको मालूम पड़ जाएगी। कैसे? जैसे आप समोसे को देखते हो, समोसों को देखते ही जब आप उसको खाना शुरू करते हो तो उसमें क्या निकलता है भाई? आलू, मटर और काजू, किशमिश, है ना, मसाले वगैरह सब आपको मालूम पड़ जाता है। यार समोसा बनाना है ना तो इतनी चीज़ें चाहिए अपने को, है ना। अब आपको कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या बुझा हुआ ये ब्लीचिंग चूर्ण आपको बनाना है, ब्लीचिंग पाउडर आपको बनाना है, तो क्या क्या चाहिए आपको देख लेना। तो मैं बता रहा हूँ क्या क्या चाहिए भाई। 2 चीज़ें, या तो ये CaO है तो इसमें तो आपको या तो CaO चाहिए, या फिर क्या चाहिए? CaOH होल ट्वाइस। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन दोनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यह है बिना बुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। अब इसको बनाने में दोनों में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या डेफिनेशन हो जाएगी, बनाने की विधि कैसे लिखेंगे, जब भाई इन दोनों में से क्या चाहिए, ये चाहिए और क्या चाहिए, क्लोरीन गैस चाहिए, और क्या चाहिए भाई, क्लोरीन गैस चाहिए। ये दोनों में से एक, ये और ये दो चीज़ें आपको इसको बनाने के लिए चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना जिसको कहते हैं, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम भी पूछ लेते हैं। कोई भी जो आपसे, आपके भैया जो आपसे सीनियर है, जो 10th क्लास पढ़ चुके हैं, या फिर आपके गुरुजी हैं, कोई भी आप लोगों से, आपके कोई गेस्ट आ गए, वो भी पूछ लेते हैं आप कौन सी क्लास में हो, अंकल मैं तो 10th क्लास में हूँ। तो 10th क्लास में हो तो आपको इसका फॉर्मूला आता है क्या, बिना बुझे हुए चूने का और बुझे हुए चूने का फॉर्मूला बताओ देखें, तो आप बता देंगे, या रासायनिक नाम बताओ, तो फॉर्मूला बता दिया आपने, तो रासायनिक नाम पूछ लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, बिना बुझे चूने का CaO, ठीक है, और सूत्र क्या होता है बिना बुझे चूने का, कैल्शियम ऑक्साइड। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, और रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखेंगे। अब आप लोगों से और भी प्रश्न पूछ ले, क्या कि भाई ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, या बिना बुझे हुए चूने से कौन सा महत्वपूर्ण पाउडर बना सकते हैं, तो आप बताएंगे सर ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। कैसे, देखिए अब विधि में लिखेंगे एक छोटी सी लाइन, जब शुष्क, एकदम सूखा, बिना शुष्क बुझे हुए चूने पर, बुझे हुए, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, चूने पर, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर कौन सी गैस प्रवाहित करें, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस लिख दिया और कोष्टक में Cl2 भी लिख दिया, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। आगे बात समझ में, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, तो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग चूर्ण बनता है। ब्लीचिंग चूर्ण बनता है। एग्जाम में ये आ गया, आप लोगों से प्रश्न ये भी पूछ ले कि ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग चूर्ण बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, विधि लिखिए और समीकरण भी दीजिए। तो रासायनिक समीकरण भी आप लोगों को देना पड़ेगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ है आप लोगों को। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने का सूत्र आपने पहले याद कर लिया सर के कहने पर, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, अभिक्रिया। अब रिएक्शन आपको लिखनी है, क्या लिखेंगे, क्या होगी रिएक्शन, CaOH होल ट्वाइस। ये क्या हो गया, शुष्क बुझा हुआ चूना। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर कौन सी गैस प्रवाहित करें भाई, क्लोरीन गैस प्रवाहित करें। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। तो ये लो भाई Cl2, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दी, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CaOCl2, CaOCl2 बन गया। क्या बन गया, CaOCl2, और इसके साथ में H2O इससे बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से यह काम हो गया 1 नंबर का। बनाने की विधि व समीकरण दीजिए, आधा और आधा 1, या फिर उनके ऊपर डिपेंड है, वो 1 नंबर का, 2 नंबर का भी प्रश्न बन जाएगा, या फिर 1 नंबर का भी प्रश्न बन जाएगा। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग चूर्ण प्राप्त होता है। दूसरा बिंदु भी आपने क्लियर कर लिया, ये आप कर लिया था, क्या नाम है इसका, कैल्शियम, क्या है, हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक और देसी नाम क्या है, सामान्य नाम जिसको अपन कहेंगे शुष्क शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क तो आप लिख सकते हैं, ये नम भी हो सकता है, सिर्फ नाम तो वैसे सामान्य नाम है, बुझा हुआ चूना बिल्कुल सूखा है ये, इसलिए शुष्क लिख रखा है। तो ये बुझे हुए चूने पर
क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। आ गई बात समझ में? जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके गुण, उपयोग, गुण व उपयोग। ये अंदर उठा लिया। क्या पढ़ेंगे? ब्लीचिंग पाउडर के गुण। गुण क्या है? देखो गुण, अब आप पहले गुण कुछ तो याद हो जाएंगे वैसे ही कि गुण क्या है इसमें, कि वे कैसे दिखता है, ये से गुण होते हैं इसमें। तो आपको पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर जो है पीला पदार्थ होता है, एक तरह से दिखने में कैसा होता है? पीला, पीले रंग का पदार्थ है। पीला तीक्ष्ण गंध युक्त ठोस पदार्थ, इसमें कोई गंध भी आती है। तो पहली बात तो क्या है? पीला, पीला एक तेज गंध आती है इसमें, तीक्ष्ण गंध युक्त, तीक्ष्ण गंध युक्त। जो ब्लीचिंग क्रीम जो आती है, ब्लीच वगैरह जो आती है, उसके साथ एक पाउडर आता है, उसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। उसमें तीक्ष्ण गंध आती है, ठीक है। पीला तीक्ष्ण गंध युक्त किस प्रकार का है? ठोस है। पीला तीक्ष्ण गंध युक्त ठोस पदार्थ। आ गई बात समझ में? पीला है, तीक्ष्ण गंध युक्त है, ठोस पदार्थ है। नेक्स्ट, इसमें क्या खास बात है? नेक्स्ट ये है जल में जो होता है ना, ठंडे जल में विलय होता है। ये गर्म जल में नहीं, ठंडे जल में घुल जाता है, तो ठंडे जल में विलय होता है। ठंडे जल में विलय होता है, याद रखते जाना, ठंडे जल में विलय होता है। आपने को अगर सूत्र पता है तो एक और उस सूत्र में उसका गुण छुपा हुआ है। क्या? यह वायु में खुला रख दे। अगर इसके ब्लीचिंग पाउडर को खुला रख दें, जनरली ये पैकेट्स में आता है, लेकिन अगर इसको खुला रख दें ना तो इसमें से यह क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस देता है? क्लोरीन गैस। क्योंकि फॉर्मूला आपने देखा है, रासायनिक सूत्र देखा है ना, देखा है, याद है कि क्या है? CaOCl2, लास्ट में क्या आया? Cl2। कौन सी गैस छुपी हुई है? क्लोरीन गैस है इसमें। कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस है। तो तीसरा गुण क्या है? इसको वायु में खुला छोड़ने पर, इसको वायु में खुला छोड़ने पर कौन सी गैस देता है? क्लोरीन गैस देता है। यह क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। यह इसका तीसरा गुण हो गया। वायु में खुला छोड़ेंगे तो कौन सी गैस देगा? क्लोरीन गैस देता है। और ये देखो आप, अगर इसको अम्लों से के साथ इसकी क्रिया करवा दी जाए, अम्लों में इसको मिला दिया जाए, तो यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके भी क्लोरीन गैस देता है। कौन सी गैस देगा? तनु अम्लों के साथ। डाइल्यूट एसिड जो होती है ना, तनु अम्ल, चौथा गुण लिख लीजिए आप, तनु अम्लों के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देता है? तनु अम्लों के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देता है भाई? क्लोरीन गैस देता है। देखो दो गुण तो क्या है मैंने बता दिया। पीला है, तीक्ष्ण गंध युक्त ठोस पदार्थ होता है, ठंडे जल में घुलता है, और वायु में खुला छोड़े तो भी क्लोरीन गैस देता है, और तनु अम्लों के साथ क्रिया करे तो भी क्लोरीन गैस देता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोगों से पूछ भी ले सकता है कि क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया तनु अम्लों के साथ की जाती है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ जब ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, क्या होता है, रिएक्शन दीजिए। ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा तो ध्यान देना तो बनता है ना। तो रिएक्शन अपन आप भी दे दीजिए। अब इसमें तनु अम्ल, पहले तो ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन, पहली रिएक्शन देखो, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर किसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं? ये कौन सी एसिड लिख दी मैंने? H2SO4। कौन सी एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा इसको कहते हैं। और किसी भी देश की औद्योगिक वृद्धि की दर
इसकी खपत से ही मापी जाती है कि इसका कितना काम में लिया गया है H2SO4 को। इसकी खपत से ही हम किसी देश की औद्योगिक विकास दर अपन माप सकते हैं। ठीक है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इनके साथ रिएक्ट करेगा तो पहली बात देखिए क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट तो इसमें बने ही बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, Ca और SO4 तो आपस में क्रिया कर लेंगे, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, फिर H2 और O बन जाएगा, H2O, और कौन सी गैस देगा, क्लोरीन गैस देता है। तो तीन चीज आप ध्यान में रखेंगे, CaOCl2 प्लस H2SO4, CaSO4 प्लस H2 और क्लोरीन गैस ये बनता है। इसमें थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहिए और इसको अपन तीर का निशान ऊपर की ओर, गैस बन रही है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख देंगे CaOCl2 प्लस HCl के साथ इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, ये ध्यान में रखना, और 2HCl यहाँ संतुलित हो जाएगा ये समीकरण, 2HCl CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये तो इनके गुण हो गए, ये तो उनको गुण हो गए। क्या गुण हुए, दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला गुण ये हुआ कि यह पीला होता है, तीक्ष्ण गंध युक्त होती है, तेज गंध आती है इसमें, एकदम नाकों में चुभने वाली गंध जिसको कहते हैं, तीक्ष्ण गंध इसको कहते हैं। और ठोस है, ये सॉलिड पाउडर, चूर्ण है, चूर्ण ठोस में ही आता है, लिक्विड में नहीं आते, गैस में नहीं आते, है ना, ठोस में ही आएंगे ना। दूसरी बात यह है ठंडे जल में विलय होता है, ठंडे जल में इसको घोलेंगे तो ये घुल जाएगा। तीसरी बात क्या है, इसको वायु में, एयर में अगर आप खुला छोड़ देंगे तो ये क्लोरीन गैस देगा। चौथा गुण क्या है, क्लोरीन के इसके तनु अम्लों के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो भी कौन सी गैस देगा, Cl2 गैस देता है। रिएक्शन हमने यहाँ पर लिख दी हैं। अब हम देखेंगे इसके उपयोग। क्या है उपयोग, देखिए विरंजक चूर्ण जो होता है इसके क्या उपयोग हैं, कौन कौन से, कहाँ कहाँ ये उपयोग में लिया जाता है। उपयोग अपन रीड करेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा उपयोग, विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या क्या हैं। मैंने कहा था अगर आप शब्दों से बात कर लेंगे, अगर आप विरंजक चूर्ण के शब्दों से बात कर लेंगे तो क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ किस किस काम में विरंजक चूर्ण को अपन काम में ले सकते हैं। तो देखिए यह करता है काम क्या, रंग उड़ाने का। विरंजक, नाम शब्दों से बात की कि नहीं की, देखो नाम होता है विरंजक। और अगर आपकी हिंदी अच्छी है साइंस के साथ साथ तो आपको इसको समझ आएंगे। वी का मतलब होता है कम करना, हटाना, रंजक विशेष रंजक, रंग उड़ाने वाला पदार्थ इसको कहेंगे, ब्लीच करने वाला पदार्थ, इंग्लिश में ब्लीच कहते हैं, ब्लीच ज़्यादा आप समझ में आएगा, ब्लीच, रंग उड़ाने वाला पदार्थ वाला चूर्ण आप याद कर सकते हैं। ब्लीचिंग चूर्ण या विरंजक चूर्ण का मतलब होता है रंग उड़ाने वाला पदार्थ, इसको अपन कहते हैं। तो ये किस किस उद्योग में काम आ सकता है, देखिए तो पहला उपयोग क्या हो जाएगा इसका, एक तो वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग जो होता है उसमें भी रंग उड़ाने के काम में आता है। वस्त्र उद्योग में किस रूप में काम में आता है, विरंजक के रूप में। किसी भी कपड़े का रंग हल्का करना है, उसका रंग उड़ाना है तो ये काम में लिया जाता है। उसी प्रकार कागज उद्योग में, कागज उद्योग में भी विरंजक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। तीसरी बात कागज उद्योग में, और इसको थोड़ा जब पानी वगैरह जो होता है ना तो उसको शुद्ध करने में, पेयजल जो होता है, पीने का जो पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है,
ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है पेय जल को शुद्ध करने में। घर पे मत कर लेना, पेय जल को शुद्ध करने में, जो शुद्ध करने की इंडस्ट्रीज है पानी को शुद्ध करने की, वहाँ पर पेय जल को शुद्ध करने में कौन सा पाउडर काम में लिया जाता है भाई? ब्लीचिंग पाउडर काम में लिया जाता है। याद रख रहे हो क्या? किस किस में? वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, पेयजल को शुद्ध करने में, और रोगाणुनाशक व ओक्षीकारक के रूप में। कोई भी दो पूछेंगे आप लोगों से, रोगाणुनाशक, इससे रोग कारक जो होते हैं वो नष्ट भी हो जाते हैं, और ओक्षीकारक के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। ओक्षीकारक का मतलब ऑक्सी प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ओक्षीकारक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, ठीक है ना? रोगाणुनाशक के रूप में और ओक्षीकारक के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है, और लेब में भी इसको काम में लिया जाता है। किसके रूप में? अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रिएजेंट। देखो काम की बात हो गई होगी, मैंने क्या लिखा बोर्ड पर, क्या क्या उपयोग हैं इसके। मैंने पहला उपयोग लिखा कि विरंजक चूर्ण जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है रंग उड़ाने वाला चूर्ण, रंग उड़ाने वाला पदार्थ। ठीक है, ब्लीच करने वाला पदार्थ। ठीक है, ब्लीच करने वाला पदार्थ, अगर ब्लीच करेंगे तो रंग हल्का हो जाएगा। तो ब्लीच करने वाले पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहलाते हैं। अब किन किन उद्योगों में काम में लिया जाता है? दो तो उद्योग हो गए। रंग उड़ाने में विरंजक का मतलब होता है रंग उड़ाने में, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, फिर पेयजल को शुद्ध करने में रोगाणुनाशक व ओक्षीकारक के रूप में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर आपने ये तो बता दिया कि यह विरंजक के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है, लेकिन ये समझ में नहीं आई ये विरंजक रंग कैसे उड़ाता है, इसमें क्या खास बात है? भाई खाने के सोडे से रंग नहीं उड़ता है, लेकिन विरंजक चूर्ण जो होता है उससे रंग उड़ जाता है। क्यों? साबुन से रंग नहीं उड़ता है, लेकिन विरंजक चूर्ण से रंग उड़ता है या ब्लीच कर देता है। क्यों कर देता है? क्या कारण है? इसका कारण हम आप लोगों को बताएंगे। क्या होता है कि जब ब्लीचिंग पाउडर को, होता क्या है, देखो प्रश्न क्या हो गया, एग्जाम में भी पूछ ले कि ब्लीचिंग पाउडर का रंग उड़ाने की, रंग कैसे उड़ाता है, विरंजन की क्रिया कैसे करता है। ठीक है, अब प्रश्न देखो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विरंजक चूर्ण द्वारा विरंजन की क्रिया कैसे होती है, विरंजक की क्रिया को समझाइए। ऐसे प्रश्न बन गए एक तो, ठीक है, या फिर इसी प्रश्न को कैसे भी पूछ ले कि विरंजक चूर्ण द्वारा कपड़ों के रंग उड़ाने की क्रिया को समझाइए। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, विरंजक चूर्ण जो होता है ना, यह क्या करेगा, कोई भी रंगीन कपड़ा है, रंगीन वस्त्र है, रंगीन कागज है, रंगीन, ठीक है, उस रंगीन कागज को जब विरंजक चूर्ण के संपर्क में लाया जाएगा, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, तो वह रंगहीन हो जाएगा, रंगहीन हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? विरंजन की क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? विरंजन क्रिया। किसी रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देना, किसी रंगीन पदार्थ को क्या कर देना, रंगहीन कर देना, क्या कहलाता है? विरंजन क्रिया कहलाती है। विरंजन क्रिया किसके द्वारा होती है? विरंजक चूर्ण के द्वारा, या ब्लीच। कई जो ब्यूटी पार्लर जो होते हैं ना, उसमें भी एक काला सा व्यक्ति जाता है, काला सा व्यक्ति जाता है और बाहर गोरा बन के आता है ब्लीच करके। क्यों भाई?
क्या होता है, उसको ब्लीच करते हैं, उसका रंग कैसे उड़ गया, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। जब ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, अब वह रंग कैसे उड़ाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। कैसे भाई, पहली बात तो मैंने बता दी कि ब्लीचिंग पाउडर में क्या होती है, एक गैस होती है। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस हो गई ना। तो विरंजक चूर्ण से जब ये क्लोरीन गैस मुक्त होती है, पानी में घोलेंगे तो इससे क्लोरीन गैस मुक्त होगी। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। कोई डाइल्यूट एसिड में पानी में डाल करके उसको घोलेंगे तो एक क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ठीक है, कौन सी गैस मुक्त होती है, फ्री, इसमें से क्लोरीन गैस निकलती है। और ये क्लोरीन गैस किसके साथ रिएक्ट करती है, पानी के साथ रिएक्ट करती है। पानी के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो उसमें से वह ऑक्सीजन परमाणु पृथक कर देती है पानी में, इतनी खतरनाक होती है। ओजोन गैस को भी, तो ओजोन की परत को भी नष्ट कर सकती है, करती है ना। ये ओजोन को भी तोड़ करके क्या बना देती है, ऑक्सीजन परमाणु में बदल देती है। समझ रहे हो बात को। तो ये क्या करता है, देखो मैं इसको बोर्ड पे समझ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। विरंजक चूर्ण की विरंजन की क्रिया, मैं लिख रहा हूँ कि विरंजन की क्रिया, विरंजन की क्रिया या रंग उड़ाने की क्रिया। रंग कैसे उड़ाते हैं, ये देखो, रंग उड़ाने की क्रिया कैसे उड़ाते हैं ये समझाएंगे आज आपको HR सर। कैसे उड़ाते हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है कि किसमें घोलेंगे तब कौन सी गैस देता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, जो तनु अम्लों के साथ जब क्रिया करेगा, इसको किसी भी डाइल्यूट एकदम हल्की सी अम्ल में इसको मिलाएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर कौन सी गैस देता है। देखो इन इसमें रीड करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर से गैस निकली है भाई। कौन सी गैस निकली है, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस देता है, Cl2 गैस इससे निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, Cl2 गैस। आ गई बात समझ में। ब्लीचिंग पाउडर से कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। यह क्लोरीन गैस किससे, अब इसको किस में भाई, पानी में घोलते हैं, पानी के साथ क्रिया करती है। यह किसके साथ रिएक्ट करती है, क्लोरीन गैस, यह रिएक्ट करती है प्लस पानी के साथ, H2O के साथ रिएक्ट करती है। किसके साथ रिएक्ट करती है, H2O के साथ रिएक्ट करती है। और H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा अम्ल बनाती है कौन सा, दूसरा क्या बनाती है, O सिर्फ। और O जो है इसको एटॉमिक ऑक्सीजन या परमाणविक ऑक्सीजन कहते हैं अपन। क्या कहते हैं, परमाणविक ऑक्सीजन। ध्यान में रखना, परमाणविक ऑक्सीजन। ठीक है, यह परमाणविक ऑक्सीजन जो होता है ना, यह रंगीन पदार्थ को रंगहीन में बदल देता है। इतना पावरफुल होता है ये परमाणविक ऑक्सीजन जो होता है। ये क्या करता है, यह परमाणविक ऑक्सीजन क्या होगा कि रंगीन पदार्थ प्लस O क्या है, परमाणविक ऑक्सीजन। यह रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, रंगहीन पदार्थ बन जाएगा। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विरंजन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विरंजन कहते हैं। अगली बात समझ में। हुआ क्या इसमें, ये देखो एक बार और थोड़ा सा मैं वापस बोर्ड पे लिख देता हूं, आप लोगों का इसका उत्तर मिल जाएगा। कैसे कि क्लोरीन गैस जो निकली किसके से, विरंजक चूर्ण से। यह किसके साथ रिएक्ट करती है, जब पानी में मिलाएंगे तो पानी के साथ रिएक्ट करेगी। पानी के साथ क्रिया करती है तो क्या बन जाता है, एक तो HCl बनता है और एक यह बनता है O2 मत लिख देना, यह मैंने बॉक्स में लिखा है, इसका नाम क्या है, परमाणविक ऑक्सीजन। क्या नाम है, परमाणविक ऑक्सीजन है। तो परमाणविक ऑक्सीजन, अब यह परमाणविक ऑक्सीजन जो होता है ना, यही विरंजन की क्रिया करता है, यही रंग उड़ाता है। तो रंगीन पदार्थ, तो ये किसके साथ, रंगीन पदार्थ के साथ। जब पानी में कोई रंगीन पदार्थ डालेंगे, कोई कपड़ा डालेंगे ना, पानी में ही तो रहेगा, पानी में ये क्लोरीन गैस घुली हुई है, और यह क्या बनाता है, परमाणविक ऑक्सीजन बनाएगा। यह रंगीन पदार्थ जब इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो ये इसको क्या, कैसे पदार्थ में बदल देगा, वापस डुबो के बाहर निकालेंगे तो कलरलेस। यह कलरफुल पदार्थ है जो बाहर निकलेगा
कलरलेस रंगहीन पदार्थ बन जाएगा और इस प्रकार रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदलने की क्रिया विरंजन कहलाती है या ब्लीचिंग कहलाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा, आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। अगली क्लास में हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, धोने के सोडे के बारे में करेंगे। धोनी का नहीं है, धोने का सोडा। ठीक है, थैंक यू।